पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच। तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत। और पहली खबर यह है कि विधानसभा चुनाव बिहार में, और पहली पार्टी है बीएसपी। टिकट बांट दिया है बीएसपी ने। 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। एकदम समझिए, सीट बांटने के लिए खाता खोल दिया है बीएसपी ने। तो किस सीट पर कौन प्रत्याशी, वो बता रहे हैं आपको। पहली पार्टी बीएसपी बनी है ऐसी, जिसमें उसने दी भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और करगहर। इन 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है मायावती ने। भभुआ से हैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को बीएसपी ने टिकट दिया है। मोहनिया से हैं ओम प्रकाश दीवाना, ये भोजपुरी गायक हैं, सिंगर हैं। इनको अपना प्रत्याशी बनाया है बीएसपी ने मोहनिया से। रामगढ़ से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को अपना प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया है। और करगहर से उदय प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं बीएसपी के द्वारा। तो आप जान ही रहे हैं कि इधर देखिए, एनडीए और महागठबंधन सब में अभी सीटों का ही झोल माल चल रहा है। और यह है कि अब दोनों गठबंधन में ये मतलब दुर्गा पूजा और इसके बाद कहिए कि हो जाएगा। एनडीए में दुर्गा पूजा के बाद, और महागठबंधन में ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, इसी दुर्गा पूजा के बीच में, क्योंकि 28 तारीख को महागठबंधन की एक मीटिंग भी है तेजस्वी यादव के आवास पर, इन्हीं सब चीजों को लेकर। लेकिन सबसे आगे बीएसपी बोली भी है कि कुछ नहीं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे अकेले। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी आगे निकल गई टिकट बांटने में, और पहली ऐसी पार्टी बीएसपी बनी कि अब 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता ही है, विकास सिंह आपको है कहां से, तो भभुआ वाली जो सीट है उससे विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को मैदान में उतारा है मायावती ने। मोहनिया सुरक्षित सीट है, और भोजपुरी के सिंगर हैं ओम प्रकाश दीवाना उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब जो है, गाना तो गाएंगे ही ओम प्रकाश दीवाना जी, लेकिन राजनीति भी करेंगे, पॉलिटिक्स भी करेंगे। ये हो गए। और रामगढ़ से जो है सतीश यादव, नाम आपको बताई है, सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, और आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, अंबिका यादव के बेटे हैं सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव। अब एक सीट बच गई है करगहर, थोड़ा विशेष बता देते हैं। करगहर को लेकर यहां से बसपा ने जो उम्मीदवार की घोषणा की है, उसमें पूर्व मंत्री हैं रामधनी सिंह के बेटे हुए उदय प्रताप सिंह, ये करगहर से चुनाव लड़ेंगे बसपा के टिकट पर। ऐलान हो गया है, बसपा ने ऐलान कर दिया है। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और जो दूसरी खबर है वह है परेशानी बढ़ाने वाली खबर। किसको? तो कहा जा रहा है महागठबंधन को। कैसे? तो कहा है ओवैसी। देखिए, ओवैसी जो है इन दिनों आपको सीमांचल का जो इलाका है उसमें घूम रहे हैं और गुहार भी लगा रहे हैं। गुहार ओवैसी नहीं, उनकी जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष डुगडुगी बजा करके, ढोलक ये बजा करके शामिल करो हमको किसमें, तो महागठबंधन में। लेकिन जगह नहीं मिली। ओवैसी कहे कि भाई हम 6 सीट मांगे थे लालू जी से, राजद से, लेकिन मेरी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई। अब जो है हम नहीं रुकने वाले हैं, हुंकार भरा है उन्होंने, और कहा है कि अब हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये कहा है ओवैसी ने। तो ये ओवैसी की हुंकार, लालू को भी उन्होंने लपेटा है अपने, वार किया है, सियासी तंज किया है लालू पर, राजद पर। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर जो है
वो है उपेंद्र कुशवाहा की खबर। और उपेंद्र कुशवाहा की बात आज सुर्खी में है, और सुर्खी में इसलिए है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहे तो सीधा नहीं लेकिन घुमा फिरा कर सवाल खड़ा कर दिया है मंत्री अशोक चौधरी पर। और अशोक चौधरी पर आप सभी जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और इन दिनों कहा जाता है कि इस तरह का प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं, जन सुराज के नेता कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि देखिए अशोक चौधरी से जवाब नहीं सूझ रहा है। हालांकि अशोक चौधरी अपने तरीके से इन चीजों का जवाब भी दे रहे हैं। एक जवाब आया है, जहानाबाद में थे अशोक चौधरी, उस जवाब से पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सर्वे सर्वा है, RLM चीफ जो हैं, उन्होंने कैसे निशाना साधा है, सवाल उठाया है, जरा आप इसको समझिए। बहुत सारे मसले हैं जिस पर अपनी बात रखी है उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने इस बात यह भी कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को क्या दिया, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने राज्य को बर्बाद किया है, कुछ भी नहीं दिया है बिहार को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो। लेकिन अशोक चौधरी वाली बात जो है वो गौर करने लायक है। अशोक चौधरी के मसले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन पर जो आरोप है उस पर उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा वेट कीजिए। जदयू ने भी यही कहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सीएम से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि वह खुद इस मामले पर ध्यान दें, अशोक चौधरी वाले मामले पर। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा जो सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, वह जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उसको वह निभाते भी हैं, करते भी हैं। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले लोगों में से हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू का जो बयान है मैं उसका समर्थन करता हूं, यह कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ये स्टैंड है वो कहीं ना कहीं से ठीक वैसा ही स्टैंड है जैसा कि जदयू के ही एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार का रहा है कि इनको जवाब देना चाहिए। किनको? तो अशोक चौधरी को, जो आरोप लगे हैं उस पर बात रखनी चाहिए। तो करीब करीब वही बात है, घुमा फिरा कर है। मतलब परेशानी बढ़ा दी है अशोक चौधरी की। किसने? तो उपेंद्र कुशवाहा ने। और पूरा का पूरा मामला जो है वो मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, खुद ध्यान देना चाहिए इस मसले पर। चलिए, अब ये बात हो गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यह भी कहना चाहिए, तो अशोक चौधरी की बात हो गई। अरे भाजपा के नेताओं पर जो लगा है उस पर कौन संज्ञान लेगा? जेपी नड्डा की नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कहे। भाजपा के नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं ना प्रशांत किशोर ने, सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे पर, दिलीप जायसवाल पर, संजय जायसवाल पर। तो इस पर संज्ञान कौन लेगा? इस पर भी बात रखनी चाहिए थी उपेंद्र कुशवाहा को। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और जो दूसरी खबर है हमारी वो है कौन सी बात? तो अशोक चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। अशोक चौधरी थे कहां पर? तो जहानाबाद में। और जहानाबाद में अशोक चौधरी ने कहा है कि आरोप साबित करे, वही जो जिस आरोप की अब हम चर्चा कर रहे थे और जिसके लिए गुहार लगा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि सीएम को खुद इस पर ध्यान देना चाहिए। वही आरोप, अगर ऐसा है, आरोप अगर सिद्ध कर देंगे, साबित कर देंगे प्रशांत किशोर, तो वह गुलामी करने को तैयार हैं, ये कहा है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने कहा है कि आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है, हम पर भी लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल जो है हम हिसाब किताब देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर जो भी इनकम है, जो भी है, हम ये पूरा एकदम पब्लिक डोमेन में है। ये हम ही नहीं, जितने भी मंत्री हैं वो हिसाब किताब देते हैं हर साल। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी जमीन नहीं है, एक कट्ठा भी ऐसी जमीन नहीं है जो अनडिस्क्लोज्ड हो, ये कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी है उसका हम इनकम टैक्स पे करते हैं, ये कहा अशोक चौधरी ने। तो अशोक चौधरी की ये बात हो गई। अब जो है एक खबर इधर आपको तेज प्रताप यादव की, और तेज प्रताप यादव का रुख तो आप सब जानते ही हैं, जो बागी रुख है उनका। और बागी हो भी क्यों नहीं भाई, परिवार से आप धकेल दीजिएगा, पार्टी से बाहर फेंक दीजिएगा तो क्या करेगा लोग?
बागी तो होगा ही ना, तो बागी हैं। और पहले तो टीम तेज प्रताप करके अपना उनका अभियान चल रहा था, लेकिन अब जो है और तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है। अपनी पार्टी का नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर पार्टी का जो पोस्टर है उसको शेयर किया है और वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है। और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उनका ब्लैक बोर्ड है और साथ ही उन्होंने पोस्टर के जरिए सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का नारा दिया है तेज प्रताप यादव ने। खास बात यह है, सबकी नजर इस बात पर, लोग उस पोस्टर को देखकर अचंभित हैं, चकित हैं, और इसलिए कि पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर है, कर्पूरी ठाकुर भी उस पर है मौजूद, लोहिया है, जेपी है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहिए पहलू ये कि उस पोस्टर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जगह नहीं दी है तेज प्रताप यादव ने। मतलब यह है कि तेज प्रताप यादव अपनी सियासी ताकत अब दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हम जो है अकेले और खुद के दम पर सियासत करेंगे, सीट जीतेंगे। ये उनके कहने का ये मैसेज है उस पोस्टर का। और एकदम चूंकि पार्टी से निकाले हुए हैं इसलिए ना लालटेन की तो बात ही खत्म, मतलब मां और पिताजी की भी तस्वीर का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। पूरी रणनीति के साथ जो है तेज प्रताप यादव एकदम धड़ाधड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये खबर होगी। अब दूसरी खबर, और तेज प्रताप यादव की चर्चा है तो तेजस्वी यादव की भी चर्चा कर ही देते हैं। और तेजस्वी ने मतलब तेजस्वी बड़ा भावुक हो गए आज, और इन दिनों देख रहे हैं 2-4-5 दिनों से क्या चल रहा है, वही संजय यादव की वो तस्वीर जिसमें तेजस्वी यादव वाली सीट पर वह बैठ गए थे, उसके बाद जो बखेरा और बवाल खड़ा हुआ और रूठ गई कौन, तो उनकी बहन है रोहिणी आचार्य। इसको लेकर अब जो है भावुक हो गए हैं कौन, तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है, और चूंकि सवाल उठाई थी कौन, तो रोहिणी आचार्य कही थी कि अगर हमने किडनी नहीं दान की है अपने पिताजी को, इसको कोई साबित करे। वो चली गई बाहर भी, विदेश। और इसके बाद लगता है तेजस्वी की नींद खुली है। अब डैमेज कंट्रोल का कुछ लोग कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल है, लेकिन जो भी हो बहन के प्रति उनका भाव जो है आज बहुत भावुक वाला शब्द उन्होंने कहा है। और उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि देखिए उनको कोई लालसा नहीं है राजनीति का, टिकट का। वो तो छपरा के लोग, सारण के लोग थे जो हमारे पिताजी से, लालू प्रसाद से उन्होंने, वहां के लोगों ने मांग की थी कि नहीं रोहिणी आचार्य को उतारिए चुनाव में, इसलिए जो है उनको टिकट दिया गया था, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। उनको रोहिणी आचार्य को कोई लालसा नहीं है विधानसभा में टिकट दिलाना, ये लेना, यही सब बात कर रहे थे तेजस्वी। और भावुक वाली बात कर रहे थे कि मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, बहुत सेवा की है, उन्होंने मेरे पिताजी को अपनी किडनी दान में दी है। बोले कि ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपने पिताजी के लिए भी किडनी दान करें, यह कह रहे थे तेजस्वी। तो चलिए आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। और आपको हर दिन की तरह एक अपील आपसे कि यूट्यूब पर जरूर आप न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए न्यूज हाट के पेज को, और लाइक भी कर दीजिए। तो फिलहाल इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।